ब्रह्मांड के 3 गुप्त राज और आकर्षण का नियम। प्रिय आत्माओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से रूबरू कराएगी। यह ब्रह्मांड अनंत है। इसकी गहराइयों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो मनुष्य को अचंभित कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह ब्रह्मांड अपने भीतर ऐसे गुप्त राज छुपाए हुए है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? आज हम आपको ब्रह्मांड के 3 गुप्त रहस्य बताएंगे जो भागवत गीता की गहराइयों से लिए गए हैं, और समझेंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। यह नियम बताता है कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह ब्रह्मांड के नियम हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, यद भावम तद भवति। यह एक गहरा सत्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। अर्थात जैसा भाव होता है वैसा ही बन जाता है। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन के बीज हैं। ये बीज हमारे मन में अंकुरित होते हैं और हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे विचारों में हमारा भविष्य छिपा होता है। ये बीज धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। यदि हम सकारात्मक विचारों को अपने मन में पोषित करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का आगमन होता है। यह सकारात्मकता हमारे जीवन को खुशियों और सफलता से भर देती है। और यदि हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में दुख और निराशा का प्रवेश होता है। यह नकारात्मकता हमारे जीवन को अंधकारमय बना देती है। यही आकर्षण का नियम है। यह नियम हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। यह एक अटूट नियम है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो सफलता के बारे में सोचें। सफलता के विचारों को अपने मन में स्थान दें। सफल लोगों की संगति करें, उनसे प्रेरणा लें और उनके अनुभवों से सीखें। सफलता के लिए प्रयास करें। अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर मेहनत करें और कभी हार न मानें। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड स्वयं आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। यह कोई जादू नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का नियम है। यह नियम हर किसी के लिए समान रूप से लागू होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु ऊपर नहीं जा सकती, वैसे ही आकर्षण के नियम के कारण आप अपने विचारों से अलग नहीं रह सकते। यह एक प्राकृतिक नियम है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहें, उन्हें सकारात्मक बनाए रखें। यह आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। याद रखें, आपका मन एक बगीचा है और आपके विचार उस बगीचे के बीज हैं। यह बीज आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि आप इस बगीचे में अच्छे बीज बोएंगे तो आपको मीठे फल प्राप्त होंगे। यह आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। और यदि आप इसमें बुरे बीज बोएंगे तो आपको कड़वे फल ही मिलेंगे। यह आपके जीवन को दुख और निराशा से भर देगा। इसलिए अपने मन बगीचे में सदा सकारात्मकता के बीज बोते रहें और देखें कि आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। बस अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। यह जागरूकता आपके जीवन को बदल सकती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसे तुरंत बदल दें, उसे सकारात्मक बना दें। यह एक अभ्यास है जिसे आप समय के साथ बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे आपको यह आदत बन जाएगी और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है। यह परिवर्तन आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह ब्रह्मांड का अटूट नियम है और यह आपके लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य का प्रकाश। इसे अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। दूसरा गुप्त राज जो आपको जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि प्रदान कर सकता है, वह है कृतज्ञता का नियम। यह नियम हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके लिए आभारी रहें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते। यह श्लोक हमें यह बताता है कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं तो वे हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अर्थात जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनकी सदा रक्षा करता हूं। यह भक्ति और कृतज्ञता का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं और भक्ति का अर्थ है कृतज्ञता। जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं।
और तब वे हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं और तब वे हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। यह समर्पण हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। कृतज्ञता का अर्थ है जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होना। यह एक साधारण लेकिन गहरा भाव है जो हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। यह जीवन हमें ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और हमें इसके लिए सदा आभारी रहना चाहिए। जब हम इस उपहार की कद्र करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी मूल्यवान बना लेते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। हमें अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें सही मार्ग दिखाया। उनके मार्गदर्शन के बिना हम अपने जीवन में सही दिशा नहीं पा सकते। हमें अपने मित्रों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमें सुख दुख में साथ दिया। उनके साथ से हमारा जीवन और भी रंगीन और खुशहाल बनता है। हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें भोजन, वस्त्र और आवास प्रदान करती है। प्रकृति के बिना हमारा जीवन असंभव है। जब हम कृतज्ञता के भाव से भर जाते हैं तो हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है। यह प्रेम हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनाता है। और जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है तो हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ये खुशियां हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है। कृतज्ञता का नियम कहता है कि जितना अधिक आप आभारी होते हैं उतना ही अधिक आपको प्राप्त होता है। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। जब आप कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में धारण करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप और अधिक प्राप्त करने के योग्य हैं। जब आप कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में धारण करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप और अधिक प्राप्त करने के योग्य हैं। और ब्रह्मांड आपकी इस भावना का सम्मान करता है और आपको और अधिक खुशियां और अधिक समृद्धि प्रदान करता है। और ब्रह्मांड आपकी इस भावना का सम्मान करता है और आपको और अधिक खुशियां और अधिक समृद्धि प्रदान करता है। इसीलिए सदा कृतज्ञ रहें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। इसलिए सदा कृतज्ञ रहें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपको एक नया दिन देखने को मिला। हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपको एक नया दिन देखने को मिला। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने मित्रों और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने मित्रों और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह तो कृतज्ञता के नियम का चमत्कार है। यह कोई जादू नहीं है, यह तो कृतज्ञता के नियम का चमत्कार है। जब आप इस नियम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। तीसरा गुप्त राज जो आपको जीवन में सफलता और संतुष्टि प्रदान कर सकता है वह है कर्म और फल का नियम। ये नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह विचार हमें हमारे कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर हम अपने कर्मों के फल के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं। यह चिंता हमें हमारे कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होने से रोकती है। हम सोचते हैं कि क्या हमें हमारे कर्मों का फल मिलेगा, क्या हम सफल हो पाएंगे। यह चिंता हमें हमारे कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करने देती, जिससे हमारे कर्म में त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हम सफल हो पाएंगे? यह सवाल हमें बार बार परेशान करता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का रास्ता हमारे कर्मों से होकर ही गुजरता है। यह चिंता हमें हमारे कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करने देती, जिससे हमारे कर्म में त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए।
जब हम अपना कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो फल अवश्य मिलता है। जब हम अपना कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो फल अवश्य मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे किसान बीज बोता है और उसे विश्वास होता है कि समय आने पर उसे फसल अवश्य मिलेगी, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे किसान बीज बोता है और उसे विश्वास होता है कि समय आने पर उसे फसल अवश्य मिलेगी, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म करने चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जैसे किसान बीज बोता है और उसे विश्वास होता है कि समय आने पर उसे फसल अवश्य मिलेगी, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म करने चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म करने चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। हमें तो बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ देनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। हमें तो बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हमें तो बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने कर्म को और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने कर्म को और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इससे हमारे सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। और जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने कर्म को और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इससे हमारे सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इसलिए सदा अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता छोड़ दें। इससे हमारे सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इसलिए सदा अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता छोड़ दें। अपना कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। इसलिए सदा अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता छोड़ दें। अपना कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और विश्वास रखें कि आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अपना कर्म पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और विश्वास रखें कि आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटूट नियम है और यह आपके लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य का प्रकाश। और विश्वास रखें कि आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटूट नियम है और यह आपके लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य का प्रकाश। याद रखें, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है। यह ब्रह्मांड का अटूट नियम है और यह आपके लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य का प्रकाश। याद रखें, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है। इसलिए अपने कर्म को अपना धर्म समझें और उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। याद रखें, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है। इसलिए अपने कर्म को अपना धर्म समझें और उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए अपने कर्म को अपना धर्म समझें और उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। यह ब्रह्मांड का अटूट नियम है और यह आपके लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य का प्रकाश। आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। यह ब्रह्मांड का अटूट नियम है और यह आपके लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य का प्रकाश। याद रखें, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है। धन्यवाद। आशा है आपको ब्रह्मांड के ये 3 गुप्त राज समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों पर चर्चा करेंगे।